राम राम जी सारा आज की कहानी है डाकू और बढ़ई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिए। एक गांव में एक बढ़ई रहता था। वह शरीर और दिमाग से बहुत मजबूत था। एक दिन उसे पास के गांव के एक अमीर आदमी ने फर्नीचर फिट करने के लिए बुलाया। जब वहाँ का काम खत्म हुआ तो लौटते वक्त शाम हो गई तो उसने काम के मिले पैसों की एक पोटली बगल में दबा ली और ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़ लिया। वह चुपचाप सुनसान रास्ते से घर की ओर रवाना हुआ। कुछ देर जाने के बाद अचानक उसे एक लुटेरे ने रोक लिया। डाकू शरीर से तो बढ़ई से कमज़ोर था, पर उसकी कमज़ोरी को उसकी बंदूक ने ढक रखा था। अब बढ़ई ने उससे सामने देखा तो लुटेरा बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सभी मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यह सुनकर बढ़ई ने पोटली उस लुटेरे को थमा दी और बोला, ठीक है, यह रुपये तुम रख लो, मगर मैं घर पहुंचकर अपनी बीवी को क्या कहूँगा? वो तो यही समझेगी कि मैंने पैसे जुए में उड़ा दिए होंगे। तुम एक काम करो, अपनी बंदूक की गोली से मेरी टोपी में एक छेद कर दो ताकि मेरी बीवी को लूट का यकीन हो जाए। ना तो भाई लुगाई का दिमाग ही साए हुआ है। लुगाई तो नहीं मानेगी कि बरा बीज मरना कड़ा गिर का आया होगा, कड़े की कर का आया होगा। लुटेरे ने बड़ी शान से बंदूक से गोली चलाकर टोपी में छेद कर दिया। अब लुटेरा जाने लगा तो बढ़ई बोला, एक काम और कर दो जिससे बीवी को यकीन हो जाए कि लुटेरे के गैंग ने मिलकर लूटा होगा, वरना मेरी बीवी मुझे कायर समझेगी। तुम इस कंबल में भी 4-5 छेद कर दो। लुटेरे ने खुशी खुशी कंबल में गोलियां चलाकर छेद कर दिया। देखो क्यों करवाया उसने ऐसा, क्योंकि उसकी बंदूक की सारी गोलियां ख़त्म हो जावर। फिर वो उसका हाथापाई करके न उसका बलवान तो था ही, वो उसका लड़ लेता तो काम लेना चाहिए अपना दिमाग से। इसके बाद बढ़ई ने अपना कोट भी निकाल दिया और बोला, इसमें भी 1-2 छेद कर दो ताकि सभी गांव वालों को यकीन हो जाए कि मैंने बहुत संघर्ष किया था, लेकिन मैं जीत नहीं पाया तुमसे। इस पर लुटेरा बोला, बस कर, अब इस बंदूक में गोली भी ख़त्म हो गई है। फिर क्या था, फिर तो बढ़ई ना अपनी चाल चलनी है थी, है ना, क्योंकि चाहे तो यही था ना कि इसकी गोली ख़त्म हो जाए। यह सुनते ही बढ़ई आगे बढ़ा और लुटेरे को दबोच लिया और बोला, यही तो मैं चाहता था, तुम्हारी ताकत सिर्फ ये बंदूक थी, अब ये भी खाली है। अब तुम्हारा कोई जोर मुझ पर नहीं है, नहीं चल सकता। चुपचाप मेरी पोटली मुझे वापस दे दो, वरना देखो दिमाग था अगले में। यह सुनते ही लुटेरे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसने तुरंत ही पोटली बढ़ई को वापस दे दी और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। कह तो वो जान बचान पे तो हर कह वो जान बचान पे तो 1 मिनट में पासा पलट सका है जिंदगी। आज बढ़ई की ताकत तब काम आई जब उसने अपनी अक्ल का सही ढंग से इस्तेमाल किया, ठीक है ना। तो ऐसे ही सबके पास अक्ल है, सब अपने आप में बलवान है। कोई भी ये मत सोचा करो कि मैं गरीब हूँ। शिक्षा है, मुश्किल हालात में अपनी अक्ल का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, तभी आप मुसीबतों से आसानी से निकल सकते हो, ठीक है ना। तो कर लो अपने बुद्धि का इस्तेमाल, सब राजी रहा करो भाई। राजी रहने में यो ही है। और असली करवा चौथ तो इससे चीज़ में है, क्योंकि आज कल है करवा चौथ, तो असली करवा चौथ तो इससे बात में वे जब आदमी बाहर था अगर हम राजी रवांगे ना, हमारे चेहरे पे स्माइल दिखेगी, 1 गिलास उसना पानी दे देंगे, चाय की पूछ लेंगे जी चाय लोगे, तो उससे बढ़िया करवा चौथ कोई नहीं हो सकता। ये बागा सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कोई क्यों करे भी रह सका है, कोई क्यों करे भी मना सका है। तो घर में सुख शांति रहेगी ना जब एक आदमी की लंबी उम्र होएगी।